हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेयर्स के बारे में बात करेंगे। लेयर्स जो ऑटोकैड में होती हैं उनका हम यूज़ इसलिए करते हैं कि कभी कभार हम एक ही ड्राइंग पे अलग अलग टाइप के काम कर रहे होते हैं। जैसे कि एक ही ड्राइंग पे हमें इलेक्ट्रिकल प्लानिंग भी करनी है, हमें कॉलम्स की स्ट्रक्चर की प्लानिंग भी करनी है, हमें उसमें प्लम्बिंग की प्लानिंग भी करनी है, हमें उसमें इंटीरियर लेआउट की प्लानिंग करनी है। तो अलग अलग टाइप की प्लानिंग करनी है। लेकिन अब क्या होता है कि सबकी डिटेल्स वगैरह एक ही ड्राइंग पे जब मैंशनड होती हैं तो हम उसमें जब हमें क्लाइंट को प्रिंट देना होता है, उसका पीडीएफ फाइल देनी होती है, तो उसमें सब चीज़ें हम नहीं शो करना चाहते। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग दे रहे हैं तो उस टाइम पे हमें कॉलम बीम की डिटेल्स या हमें और कोई टाइप की डायमेंशन हमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये पर्पस है। कभी कभार होता है कि जब हमारी ड्राइंग फाइल बड़ी होती है तो उसमें इतना सारा चीज़ें ऐड हो जाती हैं कि हम चाहते हैं कि यार जब हम काम कर रहे हैं तो हम किन किन्हीं चीज़ों को हम ऐसे फ्रीज कर दें कि हमारा उस पर कंट्रोल ना रहे, कि हमसे गलती से कोई चीज़ डिलीट ना हो जाए। तो आज मैं आपको सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा लेयर्स का A to Z, जिसके अंदर आपकी जो सी प्रॉब्लम है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और आप उसमें आप देख सकते हो कि आपने आपकी ड्राइंग के हिसाब से आपको उनको यूज़ कैसे करना है। बाकी लेयर्स में काम करने से हमेशा बेटर ही रहता है काम करने का तरीका। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेयर्स का जो टूल बार है वो कैसे लेके आया जाता है। अब आप अगर ऊपर देखोगे तो ये सारे टूल बार्स हैं। अब इनमें से किसी भी टूल बार पे आप राइट क्लिक कर दीजिए और ये आपका आएगा शो टैब्स या शो पैनल्स। अब ये शो पैनल्स पे जब आप मॉडलिंग ये सब मैश ये सब चीज़ें देख रहे हो, ये नीचे आपको लेयर्स का एक ऑप्शन आता है, इस पर आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। आप टिक मार्क करोगे तो ऊपर ये लेयर्स का एक टूल सा आ जाएगा। अब ये लेयर्स का टूल आ गया, इसमें ये सारे देखो पहला दूसरा ये सारे ऑप्शंस हैं। इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। देखो सबसे पहला है ये लेयर प्रॉपर्टीज़। अब ये लेयर प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरा लेयर्स प्रॉपर्टीज़ मैनेजर खुल जाता है, जिसके अंदर सारे लेयर्स की इंफॉर्मेशन होती है। ये सारे लेयर्स होती हैं जो अभी इस फाइल में बन रखी हैं पहले से ही। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी भी लाइन के बारे में किसी चीज़ के बारे में पता करना चाहते हो कि उसकी लेयर कौन सी है, तो आप सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करोगे। फिर ये लेफ्ट साइड पे उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा होता है। अगर ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नहीं दिखा रहा तो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू पे ये प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस पे जब आप देख रहे हो तो अब ये लेयर आप यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे लिखा है, इसके आगे 0 लिखा हुआ है। ऐसे ये सारे लेयर्स के नाम यहाँ पे भी आ रहे हैं। जो ये आप यहाँ पे लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर्स में ये सारी लेयर्स देख रहे हो उसके नाम यहाँ पे भी होते हैं। लेकिन जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप सिलेक्ट करोगे उसकी जोन सी लेयर है वो चीज़ यहाँ पे दिख जाएगी। अब जैसे मैंने ये डायमेंशन का करा तो ये डिम 2 लेयर का है तो ये दिख रहा है यहाँ पे। ऐसे ही ये लाइन को सिलेक्ट करा तो ये 0 लेयर का है तो ये दिख रहा है। ठीक है। अब गाइस अगर ये लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर अगर आपका नहीं खुला है तो इसकी एक शॉर्टकट कमांड भी होती है। आप अगर LA टाइप कर देंगे और एंटर दबा देंगे तो ये लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर खुल जाएगा। ठीक है। अब इसको हम यूज़ करना देखेंगे। अब लेयर्स में ये जो सेकंड ऑप्शन है वो है मेक ऑब्जेक्ट्स लेयर करंट। ठीक है। अब इसको अगर हम इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक करा उसके बाद हमने कोई सा भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। आप देखो अब मैं इस काली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने लेफ्ट क्लिक करा तो अब क्या हुआ, ये आप एक टिक मार्क सा देख रहे हो। ये ग्रीन सा टिक मार्क जिस भी लेयर पे होगा वो आपकी करंट लेयर है। करंट लेयर का मतलब क्या होता है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे, ये हमने एक नई लाइन डाली, ठीक है, ये हमने कोई सर्कल बनाया। अब इसकी लेयर आप देखोगे तो ये देखो इसकी स्टार्टिंग में ही मतलब कि खुद ही जो लेयर सेलेक्ट हो गई वो 0 हो गई। हमें चेंज नहीं करना पड़ा। अब हमें मान लो डायमेंशंस में काम करना है हमने, ठीक है, तो हम डायमेंशंस में क्या करेंगे, हम इसकी डायमेंशन सबसे पहले देखेंगे कि इसकी डायमेंशन कौन सी है। इसकी जो डायमेंशन है वो डिम 2 है। तो हम क्या करेंगे, डिम 2 इसमें से या तो वही आप ऐसे कर लो जैसे ये। अब इसको मैंने मेक ऑब्जेक्ट्स लेयर करंट, अब इसको सिलेक्ट करा। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक करा, अब ये डिम 2 आ गई। अब मेरे को डायमेंशन देनी है तो मैंने क्या करा, इसमें एनोटेट में हम डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, लीनियर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद पहला पॉइंट फिर ये दूसरा पॉइंट, अब मैंने इस पे दे दी। अब इसकी अगर आप देखोगे तो इसकी लेयर है डिम 2।
अब आप एक चीज और नोट करना कि इसका कलर देखो ब्लू में आ रहा है, 32 फुट 9 इंच जो लिखा है ये ब्लू में आ रहा है, और ये वाला का 32 फुट 9 इंची ब्लैक में आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा चेंज करना है, इसका कलर आपको चेंज करना है, तो आपको कलर में ये जो बाय ब्लॉक लिखा है, बाय ब्लॉक की जगह आपको यहाँ पे बाय लेयर करना पड़ेगा। बाय लेयर कर दोगे तो सेम कलर आ जाएगा। अब आपको जितनी भी डायमेंशंस देनी है आप उसमें आप काम करो, और आपकी जो भी डायमेंशन आएगी वो आपकी इसी में आएगी डिम 2 में। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। उसके बाद हम होम पे जा रहे हैं, फिर से लेयर्स पे। अब हमारा तीसरा मैच प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ये मैच पे अगर हम क्लिक करें, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जैसे कि अब ये लाइन है, अगर मैं इसको इस ये जो एक लाइन सी है इसकी प्रॉपर्टीज को मैं सेम करना चाहता हूँ इससे, तो आप इसको देखो, इसको मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद मैंने इसको राइट क्लिक करा, फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज मैं इससे मैच करना चाहता हूँ, तो ये देखो अब ये दोनों लाइनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो जो ये डोर की प्रॉपर्टी थी, मतलब ये जिसकी जो भी लेयर हमने इसकी असाइन करी हुई है उसी में ये भी असाइन हो गया। इसकी देखो ये डिम 2 है। अब इसको मैं दोबारा चाहता हूँ कि जैसे ये ब्लैक है ऐसा ये ब्लैक हो जाए, तो मैं क्या करूँ, मैं दोबारा से इसमें ही मैच पे जाऊंगा। उसके बाद इसको सेलेक्ट करूंगा जिसकी भी हमने चेंज करना है प्रॉपर्टीज को, फिर मैं राइट क्लिक करूंगा। फिर ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन डेस्टिनेशन लेयर या नेम। अगर आपने नेम से करना है तो आप नेम से कर सकते हो। नेम से करोगे तो फिर आपको इन लेयर्स में से नाम पता होना चाहिए कि किस लेयर का नाम है जिसमें आप इसको करना चाहते हो। अगर आपको ऑब्जेक्ट वाइज पता है तो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि मेरे को इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसकी लेयर चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा लेफ्ट क्लिक करके। तो ये देखो इसकी डायमेंशन, इसकी जो लेयर है वो सेम होगी जो इसकी थी। ठीक है, अब ये तीसरा ऑप्शन हो चुका है। अब ये चौथा है प्रीवियस। ये तो अंडू के लिए होता है कि आपने कुछ भी अगर लेयर्स में आपसे कुछ गलती हो गई है तो उसको अंडू करने के लिए, जैसे नॉर्मली हमसे कुछ गलत कुछ मिस्टेक हो गया तो उसे हम वापस करना चाहते हैं, तो इसको हम क्लिक कर देंगे तो लेयर्स में जो हमने लास्ट चेंज करा होगा वो चीज़ वापस हो जाएगा। फिर ये आइसोलेट। आइसोलेट, अब इसमें आइसोलेट में क्या होता है कि हम जोन सी भी लेयर हम सेलेक्ट करेंगे वो उसको छोड़ के बाकी सारे लेयर्स आइसोलेट हो जाएंगे। जैसे अब आप इसमें अगर आप देखोगे कि मैंने इसमें क्या करा, मैंने इस पे आइसोलेट पे क्लिक करा। अब ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द लेयर टू बी आइसोलेटेड, कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट की लेयर है जिसको आप आइसोलेट करना चाहते हो। तो मैंने ये बेडरूम जो लिखा है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने राइट क्लिक कर दिया, मतलब यह एंटर कर दिया। तो एंटर करने के बाद में देखो ये इसने पूरा आइसोलेट कर दिया, मतलब एक सिर्फ हम अब जिस पे काम कर सकते हैं इसने सबको मतलब एक तरीके से आप कह लो कि लॉक कर दिया है। ठीक है, कि अब इन लेयर्स पे अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं इनको डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं इसको किसी चीज़ को मैं डिलीट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये जिसमें टेक्स्ट लिखा है इस लेयर पे ही काम कर सकता हूँ बस। मैं इस पे अगर आप देखोगे तो मैं इस पे काम कर सकता हूँ। अब देखो जैसे इस पे मतलब ये मैंने इस पे बेडरूम 1 लिखना है तो ये मैंने कर दिया। इस पे मैं सब चीज़ें कर सकता हूँ। अब इसको वापस करना है कि ये जो आइसोलेशन में आप देखोगे तो ये सारा, ये देखो इसकी ट्रांसपेरेंसी सारी ऐसी हो जाती है, 50% ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है। अब ट्रांसपेरेंसी अगर आपने चेंज करनी हो तो उसके लिए भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे आइसोलेट, मतलब अभी तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे थोड़ा सा डिम हो जाएगा पूरा का पूरा। बाकी ट्रांसपेरेंसी का भी आपने चेंज करनी हो तो लॉक लेयर्स की जैसे फेडिंग होती है, अब ये यहाँ से देखो आप इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ये देखो ये कम कर रहा हूँ मैं, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ फिर। तो यहाँ से आप कर सकते हो। अब ये अगले कमांड है अनआइसोलेट।
अब ये क्या करेगी, जो हमने आइसोलेट करी थी पहले लेयर्स, उन सबको ये वापस रिस्टोर कर देगी। तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। अब ये देखो, ये पूरी की पूरी फाइल दोबारा से रिस्टोर होगी। अब इसमें मैं कुछ काम करना चाहूँ, इसमें कुछ वर्किंग करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैंने इस पर डिलीट का बटन दबा दिया था, मैं वापस अंडू कर रहा हूँ इसे। अब ये है फ्रीज द लेयर ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। अब इसको सेलेक्ट करा मैंने, लेफ्ट क्लिक करा। अब मैं जिसको फ्रीज करना चाहता हूँ तो उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अब ये देखो, ये फ्रीज हो गई। अब आप अगर इसको देखोगे तो ये कौन सी लेयर थी। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी लेयर है ये जो आपकी फ्रीज हो गई है, तो आप सीधा इसमें जाएंगे और ये होता है कि जितनी भी लेयर्स हैं आपकी जो फ्रीज हो रखी हैं वो आपकी वापस आ जाएंगी, ये चीज़। अब ये होता है टर्न ऑफ अ लेयर ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये सेम चीज़ है जैसे अगर आप ये बल्ब देख रहे हो। अब इसको सिलेक्ट करा मैंने और ये देखो, ये टर्न ऑन टर्न ऑफ का होता है। अब इसकी जो लेयर है उसका नाम मैंने जो भी दे रखा हो आप देख सकते हैं। अब ये इसकी लेयर का नाम टॉयलेट है। आप प्लीज़ नाम कुछ भी दे सकते हैं आप इसको। आप अगर ऐसे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद रीनेम लेयर करेंगे तो इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, टेक्स्ट 4 5 कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने क्या करा, इसका ये जो बल्ब सा दिख रहा है इस पर मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये टर्न द करंट लेयर ऑफ। अब ये पूछ रहा है कि जो आपकी करंट लेयर है जिसपे ये ग्रीन टिक मार्क हो रखा है, आप इसी को ही ऑफ करना चाह रहे हैं। तो आर यू श्योर अबाउट दिस। तो मैं इसको अभी तो हाँ कर रहा हूँ। ठीक है, कि जिसपे मेरी करंट लेयर जिसको मैंने बना रखा है उसी को ही मैं ऑफ करना चाह रहा हूँ। अब इसको दोबारा से अगर मेरे को ऑन करना हो तो इसी बल्ब पे मैं दोबारा लेफ्ट क्लिक कर दूँगा तो ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो करंट लेयर बनाने का तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे आपको कोई सा भी लेयर पे काम करना है, मान लो आपको इस पे बेडरूम वाली जो लेयर है कि ये थाइट बी आई करके जो लेयर है इस पे आपको काम करना है। अब इसको आप क्या कर सकते हो कि इस लेयर पे आप लेफ्ट साइड पे अगर ये डबल क्लिक करोगे और ये टिक मार्क अगर ग्रीन सा आ गया इस पे, तो अब आपकी करंट लेयर कौन सी है, ये थाइट बी आई। अब आप कुछ भी अगर करोगे, जैसे मान लो मैंने ये करा, तो इसकी जो लेयर है ये थाइट बी आई है। बस आपको ये जो कलर है इसका बाय ब्लॉक ना करके आपको बाय लेयर करना पड़ेगा। अब ये लॉक द लेयर ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब इसको मैंने सिलेक्ट करा। अब इसको मैंने बेडरूम को सिलेक्ट करा। इसकी लेयर थी टेक्स्ट 4 5। अब इसको कह रहा है वो लॉक हो गया। अब मैं इस पर कुछ भी करना चाहूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मतलब ना ये डिलीट होगी ना ये मूव होगी। इसको मेरे को दोबारा से अनलॉक करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ताला सा बना हुआ है, ये ताले पे अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये अनलॉक हो जाता है। अनलॉक करने के बाद अब मैं इस पर अगर कुछ काम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, या डिलीट करना चाहूँ मैं डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये ताला जो होता है वो लॉक करने के लिए होता है। अब मान लो कि इसकी लेयर जैसे 0 है। अब ये जो ड्राइंग फाइल है इसमें 0 लेयर पे मैक्सिमम काम हो रखा था। तो अब मैं 0 लेयर पे अगर मैं जाऊँ और ये 0 लेयर पे अगर मैं लॉक लगा दूँ तो आप ये देखो, जितना भी 0 लेयर का था वो सारा का सारा ऐसे डिम हो जाएगा। और उसकी ट्रांसपेरेंसी अगर मैं वैसे अगर चाहूँ तो ये ट्रांसपेरेंसी मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। ये देखो, ये आपका जो ऑप्शन होता है ये कहाँ से होता है, ये लाइन वेट आता है, इसके बाद में ये ट्रांसपेरेंसी का होता है। इस पर 0 पहले से डिफ़ॉल्ट लिखा होता है, इस पर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी वैल्यू पूछ रहा है कि अब इसमें मैंने अगर 70 कर दिया और इसे ओके कर दिया तो इसने और उसको डिम कर दिया।
अब इसको अगर मैं दोबारा से करना चाहता हूँ तो इसको मैं 0 कर देता हूँ। जो भी लॉक्ड लेयर्स हैं उसका ऑटोमेटिकली 50% ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, ताकि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए उन लेयर्स के साथ जो लॉक्ड नहीं है। ठीक है, अब इसका मेरे को लॉक हटाना है, तो इसका ये जो ताला है इसमें मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा और ये सारी की सारी हट जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये अनलॉक करने के लिए यहाँ से भी एक ऑप्शन होता है कि आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप जिसको भी अनलॉक करना चाहते हैं, जैसे अगर मान लो इसको मैंने लॉक कर रखा था, इसको लेयर को मैंने अगर मान लो लॉक करा और इसको सिलेक्ट करा ऑब्जेक्ट को, अब ये लॉक हो गई है। अब मेरे को अगर यहीं से इसको अनलॉक करना है तो मैं इसके साथ वाला बटन ये अनलॉक को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट क्लिक करूँगा तो वो अनलॉक हो जाएगा। चेंज टू करंट लेयर, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि चेंज टू करंट लेयर। अब आप मैंने उस पर क्लिक करा चेंज टू करंट लेयर। अब मेरे को मैं चाहता हूँ कि जो बेडरूम का जो लेयर है वो करंट लेयर बन जाए मेरी, ताकि मैं कुछ भी अब आगे काम करूँ तो वो इसी बेडरूम की जो लेयर थी उसी में ही मतलब इनिशियली हो जाए। तो ये मैंने इसको लेफ्ट क्लिक करा और सिलेक्ट करा, फिर मैंने राइट क्लिक कर दिया। अब ये बेडरूम की जो लेयर है ये करंट लेयर है। इसमें सॉरी मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा था कि जैसे जो हमारी करंट लेयर ये है, अब ये करंट लेयर में कन्वर्ट हो गया, इसका जो टेक्स्ट है वो करंट लेयर में कन्वर्ट हो गया, आप अगर देखेंगे तो। अब इसका अगर मैं करंट लेयर, अब मैं टेक्स्ट 45 को कर दूँ, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लेयर्स में गया और मैंने चेंज टू करंट लेयर पे मैंने लेफ्ट क्लिक करा, उसके बाद में ये चेंज टू करंट लेयर करा और मैंने इसको सेलेक्ट करा ऑब्जेक्ट को, फिर मैंने राइट क्लिक करा। अब इसका टेक्स्ट 45 देखो करंट लेयर में आ गया। अब ये होता है कॉपी ऑब्जेक्ट्स टू न्यू लेयर। अब जैसे मैंने मान लो इसको लेफ्ट क्लिक करा और इसे सेलेक्ट करा इस ऑब्जेक्ट को, अब मेरे को इसके अलावा और कुछ कॉपी नहीं करना, तो अब मैंने लेफ्ट क्लिक करके इसको सेलेक्ट किया था। अब मैं राइट क्लिक करके मतलब इसी कमांड का जो सेकंड पार्ट है कि अब पूछा सेकंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन डेस्टिनेशन लेयर और नेम। अब जैसे नेम एन दबाया हमने, ये जो एन ब्लू कलर का हो रखा है इसका मतलब है आप एन दबा दो, तो या तो आप डेस्टिनेशन लेयर का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो या तो आप नेम एन टाइप करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कौन सी लेयर में मतलब इसको कॉपी करना है। मतलब कि अब हम ये जो बेडरूम को हम कॉपी करेंगे वो कॉपी भी हो जाएगा, उसकी लेयर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब मैं इसको 0 लेयर पे मतलब चाहता हूँ कि न्यू जो मैं इसका कॉपी करूँ बेडरूम जो लिखा है उसे, तो वो 0 लेयर में आए। अब मैं इसे ओके कर दूँगा। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब बेस पॉइंट होता है कि आप कहाँ से किस पॉइंट से मूव करना चाहते हैं। अब जैसे मान लो ये एक बेड है, अब एक बेड के मैं चाहता हूँ कि इसको एक दूसरे बेड के इसी पोजीशन पे कॉपी करूँ, तो मैं इसका बेस पॉइंट इस बेड का ये लेफ़्ट का पॉइंट ले लेता हूँ और इस पर लेफ़्ट क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद अब मैं एक दूसरे बेड पे अगर मैं जाता हूँ तो उसका भी उसी कोने वाले पॉइंट को अगर मैं लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा तो ये बिल्कुल सेम पोजीशन पे यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और इसकी अगर आप लेयर देखोगे तो लेयर 0 है इसकी लेयर जो है वो इसकी लेयर नहीं है। इसकी लेयर आप देखो तो टेक्स्ट 45 आ रही है, ठीक है। ये कहाँ से हुआ, इससे कॉपी ऑब्जेक्ट्स टू न्यू लेयर। अब ये लेयर वॉक होता है। लेयर वॉक पे आप लेफ्ट क्लिक करो, उसके बाद आप जैसे मतलब मैं आपको पूरा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अब जैसे लेयर वॉक पे हम गए, अब आपने क्या करा कि आप सिर्फ ये देखना चाहते हो कि 0 लेयर में क्या क्या चीज़ें हैं। अब आपने 0 लेयर पे करा तो ये सिर्फ उस पे दिखा रहा है कि 0 लेयर पे क्या क्या है। अब ये इस पे कुछ भी नहीं है, इस पे कुछ नहीं है। जैसे अगर आप डिम 2 पे हमने ये डायमेंशंस कर रखे हैं, डोर है, ऐसे ये दिखा देता है कि इस लेयर में आपके कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। कभी कभार अगर आपको चेक करना हो तो कि आपके ऑब्जेक्ट्स किस लेयर के हिसाब से काम हो रखा है। अब ये 0 मैंने कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसे आप क्लोज कर दीजिए।
तो लेयर वॉक आपका क्लोज हो जाएगा। ये VP फ्रीज इन ऑल व्यू पोर्ट्स एक्सेप्ट करंट, ये एक्चुअली जो है ये व्यू पोर्ट्स में काम आता है। ये अभी हम ये सिंगल, ये जो एक आप स्क्रीन देख रहे हैं ये सिंगल व्यू है। अभी अगर आप व्यू पोर्ट्स में देखना चाहेंगे तो यहाँ पे ना व्यू पोर्ट्स कभी कभार होता है कि हम मल्टीपल व्यू पोर्ट्स में काम करते हैं, कि जैसे आपको अब ये देखो ये फ्रंट आ गया, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है इसका, और मैं अभी हम टॉप पे काम कर रहे हैं, अभी हम ये टॉप पे काम कर रहे हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम यहाँ पे मल्टीपल व्यूज में काम कर रहे होते हैं, कि यहाँ पे हमारा एक टॉप व्यू है, एक साइड में आपका फ्रंट व्यू है। वो अभी मैं जब वीडियो व्यू पोर्ट्स पे बनाऊंगा तब आपको मैं उसमें दिखा दूंगा, तो ये उसमें काम आएगा, अभी इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, हम फिर से होम पे क्लिक करते हैं, लेयर्स पे। अब ये मर्ज है। अब इसमें जैसे कि अब मैं एक आपको मतलब एक सर्कल बना देता हूँ। अब ये सर्कल जो है, इसकी सर्कल का मैं क्या करूँगा, अब इसके मैं एक नई लेयर बनाऊंगा। अब नई लेयर हम बनाते कहाँ से? ये लेयर स्टेट्स मैनेजर है, इसमें ये देखो न्यू लेयर का ये जो टैब है, ऑल्ट और एन दबा दोगे तब भी न्यू लेयर बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा। अब इसमें मैं लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ, ये ऑप्शन दे रहा है नई लेयर बनाने की। अब मैं इसमें लिख देता हूँ सर्कल 2 और मैं एंटर मार दूंगा, तो ये एक नई लेयर बन गई। अब मैं इस सर्कल को उस लेयर में करना चाहता हूँ। अब मैं ये लेयर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सर्कल 2, ये सर्कल 2 मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब ये जो मैंने सर्कल 2 इसको सेलेक्ट कर लिया, अब मैं क्या करूँगा, अब ये मैं मर्ज सेलेक्टेड लेयर्स इनटू अ टारगेट लेयर रिमूविंग द प्रीवियस लेयर्स फ्रॉम द ड्राइंग। इसमें क्या होता है कि मतलब जो, अब देखो इस पे मैं लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद ये पूछा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन लेयर टू मर्ज। मैं किस ऑब्जेक्ट को मर्ज करना चाहता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको मैंने सेलेक्ट करना है। तो अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अब मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं एंटर करूँगा। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन टारगेट लेयर और नेम। अब मेरे को या तो ऑब्जेक्ट बताओ जिसमें मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लेयर को मर्ज करना चाहता हूँ। अब मैंने ये जो LCD यूनिट की जो लेयर है उसमें इस सर्कल के लेयर के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको इसमें मर्ज करना चाहता हूँ। अब मैं ये जो इस पे लेफ्ट क्लिक करूँगा। अब ये पूछ रहा है डू यू विश टू कंटिन्यू, यस और नो। मैं इस पे यस कर दूंगा तो कमांड पूरी हो जाएगी। अब इसमें क्या हुआ, अब अगर आप देखोगे तो ये देखो इसकी लेयर 0 होगी पहले तो, ठीक है। अब मैंने एक यहाँ पे जो सर्कल 2 करके मैंने एक लेयर बनाई थी, आप देखोगे तो वो सर्कल 2 है ही नहीं यहाँ पे। अब चक्रा के बाद वो सर्कल 2 नहीं आ रहा है क्योंकि इस सर्कल की जो हमने लेयर बनाई थी वो डिलीट हो गई है और इस ऑब्जेक्ट का जो लेयर कन्वर्जन है वो 0 हो गया जो कि LCD यूनिट वाली लेयर का था। ठीक है, डिलीट ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन लेयर एंड पर्ज द लेयर। ये होता है कि इस पे तो सिंपल लेयर को भी डिलीट करना चाहते हो आप, ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और लेयर को डिलीट कर दो सीधा। आप लेयर को भी सिलेक्ट कर सकते हो या इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसको मैंने एंटर कर दिया, अब इसकी जो लेयर है वो डिलीट हो गई है। सॉरी ये चीज़ नहीं है इसमें, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये हम नई लेयर लेंगे, नई लेयर मैंने 1 2 3 4 5 कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने डिलीट करना होगा तो इस पे राइट क्लिक करूँगा और इसको डिलीट लेयर, ऐसे डिलीट होता है। तो गाइस अब मैं आपको यहाँ के फंक्शन बता देता हूँ। ये जो बल्ब है ये तो ऑन ऑफ करने के लिए होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये फ्रीज करने के लिए होता है कि हमने जो ऑप्शन वहाँ से किए थे यहाँ से भी हो जाता है।
अब जैसे इसको मैंने सेलेक्ट करा, अब मैंने ज़ीरो लेयर पे सेलेक्ट करा, ये ज़ीरो लेयर का पार्ट है। तो अब ज़ीरो लेयर पे मैंने इसको यहाँ पे फ्रीज कर दिया। अब फ्रीज कर दिया तो ये सारा ज़ीरो लेयर में जितना पार्ट था वो सारा गायब हो गया, फ्रीज है। उसको वापस लेके आना है तो ये जो आप देख रहे हो ये जो ब्लू कलर का हो गया स्टार से बना हुआ, इसमें मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो वो वापस आ जाएगा। ये लॉक लेयर्स होता है, लॉक लेयर्स का होता है। अब जैसे मैं मान लो कि ज़ीरो लेयर ये है, ठीक है, ज़ीरो लेयर को मैं लॉक करना चाहता हूँ तो मैं इस पर जो ये ताला सा है इस पर लेफ्ट क्लिक कर दूँगा। अब ये ऑटोमेटिकली 50% इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई। अब इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता, अभी ना डिलीट कर सकता हूँ, ना ये मूव हो सकता है, ना स्केल हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता इस पर। बस ये है कि हाँ 50% ट्रांसपेरेंसी में रीडेबल फॉर्म में है। इसको मेरे को वापस अनलॉक करना होगा तो मेरे को इसको ताले को लेफ्ट क्लिक करना और ये वापस अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे होता है कलर। अब ये कलर जो है लेयर ज़ीरो का, अगर मेरे को कलर चेंज करना है तो मैंने इस पर लेफ्ट क्लिक करा और मेरे को इसको जैसे कि ग्रीन कलर करना है तो मैंने इसे ओके कर दिया। अब ये सारा जो भी ऑब्जेक्ट आपका ज़ीरो लेयर में था वो आपका ग्रीन लेयर में हो जाएगा। ग्रीन लेयर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो इसको हम वापस ब्लैक में कर देंगे, ठीक है। अब ये आता है आपका लाइन टाइप। अब अगर आप लाइन टाइप में देखोगे तो अभी ये लाइन टाइप दिखा रहा है प्लेन सिंपल ब्लैक कलर की। अब मैं अगर ये -2 लाइन ले लूँ और इसे मैं ओके कर दूँ, अब ये पूरा ज़ीरो लेयर का जितना भी पार्ट है वो -2 में है। लेकिन अगर आप देखोगे अभी भी इसमें क्या है कि आप कह रहे हो कि डैश में तो मैंने कर दिया, लेकिन अभी भी ये डैश दिखता क्यों नहीं है। अब ये लाइन टाइप स्केल देख रहे हो, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 15 कर देता हूँ, 15 करने से देखो अब ये इतना बड़ा हो गया। लाइन टाइप स्केल जो है इसका मैं 5 कर देता हूँ। 5 करने से देखो ये देखो अब ये आना स्टार्ट हो गया। जितना भी ये ज़ीरो लेयर में काम हो रखा होगा वो सारा का सारा आपका इस तरीके से डैश में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये लाइन टाइप स्केल में ये 1000 है, इसको आपको सेम करना पड़ेगा। तो ये अभी मैं इसको नॉर्मल जो पहले था मैं वही कर देता हूँ, कंटिन्यूस। ये चेंज हो गया, ठीक है। अब ये लाइन टाइप वेट है। अब ये वेट का आपको कब पता चलेगा, अब ये पहले डिफ़ॉल्ट है। इसको अगर मैं अभी आप देखोगे तो अभी मैं आपको चलो एक प्रिंट का वो दिखा देता हूँ। अब मैं इस पर कंट्रोल P दबाऊँगा, उसके बाद डिस्प्ले की जगह विंडो करूँगा और ये विंडो मैं एक छोटी सी विंडो बना के दिखा देता हूँ आपको, इसको सेंटर अपलॉट करके। अब मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा। अब प्रीव्यू में देखो ये पतली सी लाइन है अभी ब्लैक कलर की। अब इसको अगर आप अब इसको देखना आप, मैं इसको लाइन वेट को मैं इसमें मोटा करूँगा। डिफ़ॉल्ट से अब मैं मोटा करना चाहता हूँ। कभी कभार हमें होता है कि कुछ लाइनें हमें मोटी दिखानी है। अब मैंने ये 0.90 mm इसको ओके कर दिया। अब मैं कंट्रोल P दबाता हूँ, दोबारा से डिस्प्ले की जगह विंडो लेता हूँ और ये छोटी सी विंडो बनाता हूँ, सेंटर अपलॉट करता हूँ और इसमें PDF फॉर्मेट में प्रीव्यू देखने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखो ये लाइनें कितनी मोटी हो गई। ये लाइन वेट से होता है। इसको हम दोबारा से डिफ़ॉल्ट पे कर देंगे। अब ये मैंने आपको बताया इसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी जैसे अभी ज़ीरो की ट्रांसपेरेंसी है, अब मेरे को किसी भी तरीके से ज़ीरो की ट्रांसपेरेंसी को मेरे को कम करना है। अब मैंने इसे 80 पे कर दिया तो अब ये देखो ये ज़ीरो लेयर का जितना ऑब्जेक्ट होगा वो सारा का सारा आपका 80% आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर थोड़ा सा आप कम करना चाहते हो तो इसमें आप 50 कर दो। ये देखो थोड़ा सा लाइट हो गया है। और कम करना चाहते हो आप तो इसमें सिर्फ 10 कर दो। ये देखो थोड़ा सा ये हल्का सा लाइट हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा, ये आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कितना लाइट हुआ है।
कभी कभार क्या होता है कि अब हमें ज़ीरो ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है कि वो थोड़ा सा मतलब ट्रांसपेरेंसी हो जाए उसमें, तो हमें बाकी लेयर्स देखने लग जाती हैं जो 100% विजिबल हैं। तो आपको डिपेंड करता है कि आप किस ड्राइंग पे काम कर रहे हो और आपको किस चीज़ की कब रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। अच्छा, ये आपका है कि प्लॉट स्टाइल। अब आप इसमें देखोगे तो ये प्रिंटर की एक स्क्रीन से आ रही है। अब ये प्रिंटर की स्क्रीन पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे अगर मैं लेफ्ट क्लिक कर दूँ तो ये एक रेड सा मार्क आ गया। इस पे क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि आप जब इसका प्रिंट निकालोगे तो ये वाली लेयर आपको उस पर दिखानी है या नहीं दिखानी। अब जैसे इस पे ये जीरो लेयर का नहीं, अब मेरे को जैसे मान लो ये डायमेंशन को किसी ड्राइंग में दिखाना है और किसी को नहीं दिखाना, तो ये डायमेंशन की जो लेयर है वो डिम 2 है, ठीक है। अब ये मैं डिम 2 देखता हूँ कहाँ पे है, ये डिम 2 एरिया लेयर, ठीक है। अब इसमें जा रहा हूँ मैं, इसमें ये जो प्रिंट का है ये आइकन सा बना हुआ है, इस पर लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखना कि जब मैं इसका प्रिंट निकालने की कोशिश करूँगा तो ये विजिबल नहीं होगा। ये देखो, ऊपर की डायमेंशन जो थी वो डिम 2 में थी, अब वो विजिबल नहीं है। मैंने सिर्फ ऊपर की जो डायमेंशन थी वो डिम 2 में कर रखी थी, ये जो साइडों की देख रहे हो आप, ये डिम 2 का पार्ट नहीं है। ये देखो, ये जीरो लेयर का पार्ट था और ये जो था ये डिम 2 का पार्ट था। ये देखो आप लेफ्ट साइड में डिम 2 लिखा हुआ है। अब ये डिम 2 को अगर मैं इसका ये जो मैंने इसको प्लॉटिंग में बंद करने के लिए कि विजिबल ना हो प्लॉटिंग में, अब इसको मैं दोबारा से लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ। अब आप अगर प्रिंट निकालोगे तो इसमें ये डायमेंशंस जो है आपकी विजिबल होंगी, क्योंकि वो डिम 2 लेयर का पार्ट है। ये देखो, अब ये डायमेंशंस विजिबल हो रही है। तो आप कभी प्रिंटिंग में कुछ चाहते हैं तो है। ये जो लास्ट ऑप्शन है ये न्यू वीपी फ्रीज, ये वैसे व्यू पोर्ट्स का ही मैटर है। तो व्यू पोर्ट्स का अगर आपको यूज़ करना है, जब जब मैं आपको व्यू पोर्ट्स को बताऊँगा उस टाइम पे आपको इस चीज़ के बारे में बता दूँगा। आगे लास्ट ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन। आप इसमें मान लो कुछ टाइप करना चाहते हो कि ये डिम 2 का ही अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि ये क्या है, तो इसमें मैंने इट इज़ फॉर, एक सेकेंड, ये डिम 2 पे गए, ये देखो इस पे हमें राइट क्लिक करना पड़ा। जब सिलेक्ट करा, इस पे राइट क्लिक करेंगे, चेंज डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इट इज़ फॉर डायमेंशंस, जो भी आप लिखना चाहें। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें होती हैं लेयर्स में। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं, और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जोन सी भी वीडियोस आ रही हैं ऑटोकैड से या अदर सॉफ्टवेयर्स 3ds मैक्स वगैरह की जो वीडियोस होती हैं, या इसके अलावा और भी किसी भी टाइप की लर्निंग वीडियोस होती हैं, तो उन सब चीज़ों को आप देख सकें। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच।